आँखों में आँखें डाल के सवाल पूछेंगे, या तो अस्पताल बंद बंद करके भाग जाएँगे वो अपने, या आप देखिएगा हमें मिलेंगे नहीं। कि ये छोटी-सी बच्ची है, देखिए आज इस बच्ची को 7वाँ दिन है। अब हमने कही हम हियाँ कछु नहीं कराएँगे, हमारे ताई तुम चलो हम हुआई फिर दिखाएँगे भमोरा, तो जब मानी ना। 31/8/2022 को डिलीवरी होनी चाहिए थी। अल्ट्रासाउंड करवाया है 22/8 को, यानी कि तकरीबन 9 दिन पहले। 9 दिन पहले डिलीवरी की डेट से ऑपरेशन क्यों कर दिया गया? माने ऑपरेशन से निकाल के जब हुआ आ गई, तो कही कि इसमें साँस नहीं आ कि कमीशन के चक्कर में आशा ने भर्ती कराया और जाहिलों के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जाहिल डॉक्टर रहते हैं। इनकी बहू की डेड बॉडी निकाली जाती है और इन लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता है। जल्दी से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल देते हैं। इतनी स्वस्थ हालत थी, आप देखिए कि प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन उसके पहले वो सब खाना पीना बना के पूरे परिवार को खिला पिला कर गई थी। अभी हम बरेली के सराऊ गांव में हैं, जो कि भमोरा के पास स्थित है। और आज से ठीक 1 हफ्ते पहले किरण पाल एक महिला थी, जिसकी गर्भ होने को था, बच्चा होने को था, और उस महिला की अस्पताल की लापरवाही के चर्चे चलते मौत हो गई। और उसकी ये छोटी-सी बच्ची है, देखिए आज इस बच्ची को 7वाँ दिन है। अस्पताल हमारे यहाँ इतने करप्ट हो चुके हैं, अस्पतालों के डॉक्टर इतने करप्ट हो चुके हैं, या फिर सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उन्हें किसी बात का कोई भी एहसास नहीं है कि किसी घर का, किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो उन पर क्या बीतती है। इस छोटे से बच्चे को देखिए आप, इसका पालन-पोषण किस तरीके से होगा। और मैं तकरीबन बरेली से 30 किलोमीटर दूर इस गाँव में आया हूँ, इन लोगों से बात करने के लिए, इस परिवार का हाल देखने के लिए। देखिए किस हालात में ये लोग रहते हैं, ये घर दिखाइए पूरा। इस तरीके से गरीब आदमी हैं जो मज़दूरी करते हैं, वो अब जैसे-तैसे अपने घर का पालन-पोषण कर रहे थे, जिस तरीके से अपने बच्चे को चाहते थे कि हमारा बच्चा हो, हमारी पत्नी भी कुशल हो। अब ये देखिए कि इन हालातों में ये कैसे इन्होंने अपनी पत्नी का इलाज कराया होगा, और अब ये बच्ची बिना माँ के कैसे पल पाएगी। ये पहला बेटा है, जो महिला खत्म हुई है, उनका पहला बेटा। आप उनके पति हैं। मैंने यहाँ बात की, ये तमाम रिश्तेदार लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये जो माताजी यहाँ बैठी हैं, ये माताजी जो महिला हैं उनकी सास हैं। माताजी, क्या हो गया था ऐसा जो ये आपकी जो बहू है उसकी जान चली गई? पूरी घटना आप हमें बताइए शुरू से, जब प्रसव पीड़ा हुई होगी बच्चा होने के लिए, आपने क्या किया उस समय? हमने घटना कछु ना करी, हिन से रोटी खाना बना के जब गई है हमारी बहू, खाना बना के गई है सब खाना। कौन लेके गया बहू को? बहू को हम लेके गए भाई, आशा लेके गई है। आशा लेके गई है तो भमोरा गई है, तो बिन्ने गई वो अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, तो ये आप हाल है हमारे ढिंगे दिखाओ। अब दिखाने को नहीं लेगी, बा में भीतर बंद कर दी अंदर, फिर किवाड़ नहीं खोली बा ने। पहले किवाड़ जो सरकारी अस्पताल में आप लेके गई हो क्या? हाँ, बा में भमो स्वास्थ्य केंद्र में भमोरा, हाँ, वहाँ क्या हुआ? हुआ जा कही जाके वो करवा के लाओ अल्ट्रासाउंड, अब हाल लेके आओ, करवा के अब हाल लेके आओ। तो आशा लेके नहीं गई, उसने बंद कर दी भीतर। नहीं, फिर सरकारी अस्पताल से तुम प्राइवेट अस्पताल में गई लेके, हाँ, बहू को लेके अल्ट्रासाउंड के लिए? हाँ। कौन से अस्पताल में? जो भमोरा से उल्लंघ है वो। पलक अस्पताल में ले गई। हाँ, अब वहाँ तुम ले गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हाँ, अच्छा, फिर वहाँ जब उन्हें अंदर करा अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाने खोलिए ना, हम बहुत तेरी कहते रहे, बहुत तेरी कहते रहे, ना मानी। अब हमने कही हम हियाँ कछु नहीं कराएंगे, हमारे ताई तुम चलो हम हुआई फिर दिखाएंगे भमोरा, तो जब मानी ना। अच्छा, जब लड़की पैदा हो गई, तो जा पैदा ना गई तो लाई जा तारी बजा उतरेगी, बच्चा या जच्चा तुम्हें तैयार मिलेगी, कोई बात नहीं है। हम बोतल चढ़वा रहे, हमने हम बोतल चढ़वाने की कोई जरूरी ना आएगी हमारे लिए। हमारी बहू ठीक है। कुछ आपको शक होने लगा था इन लोगों पे कि जो कोई हरकत कर रहे हैं, इस मारे आपने कहा कि ले? हरकत कर तो हमें जब मालूम भाई कि जो बाने खोल के ना दिखाई हमारे लिए, हम कबार खटखटाए आ में और ना आई, गेट नहीं खोलो बाने। अच्छा। अब जब लड़की पैदा हो गई, बाने ऑपरेशन से निकाल के जब हुआ आ गई, तो कही कि इसमें सांस नहीं आ रही है, इनके ताई दम आ रही है। तई हम भाज के गए, तई हम लोग गए, तई हमें सबने दबराए दो, तो हम तो बाहर गए गिर बाको देख के। अच्छा, बाहर गिर गए और हमारे ताई लौड़न ने जब लो हमारे लड़कन ने उठाओ, तो लाई हमारी बहू की लाश बाहर आ गई निकल के अंदर से? अंदर से। और इतनी जल्दी गाड़ी में धर के हमारो लड़का नहीं बैठानो जहाँ उधर सब चिल्लाने, तो बैठा के सही के ले गो, बा खत्म हुई भीतर है। और नौकरी है के ऊपर भाई है। और आपको कोई क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ बहू के साथ? बहू, आपकी बहू स्वस्थ थी, ठीक थी बिल्कुल, साधारण साधारण तरीके से बच्चा होता उसका।
अल्ट्रासाउंड करने के लिए अस्पताल गए तो पर अस्पताल वालों ने बिठा क्यों लिया अंदर ही, और अंदर से फिर बाहर आपको मिलने क्यों नहीं दिया? क्या कारण लग रहा है आपको उसके पीछे? उसके कारण मार डालना ही तो कारण हो कि जो नौकरी के पिछेला मारी गई है, जो आसान मरवाई। गाँव की आशा है आपकी जो लेके गई हाँ, थी गाँव आपको? की आशा है। अच्छा। गाँव की इनका कहना ये है कि ये गाँव से यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी है, वहाँ से अपनी बेटी को लेके गईं। स्वास्थ्य केंद्र में ये कहा गया कि इसका अल्ट्रासाउंड होगा, और अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी बहू को ये प्राइवेट अस्पताल जो कि पलक के नाम से है, उस अस्पताल में लेके जाती हैं, द्विचरा में। उस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए इनकी बहू को अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। ये बार-बार वहाँ तगादा करती हैं, पूछती हैं कि बहू को बाहर भेजो, अल्ट्रासाउंड अगर हो गया हो तो, नहीं हुआ हो तो हम कहीं और करा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं कराएँगे। कुछ शक आपको लगने लगा उस समय। फिर उसके दरवाज़ा खटखटाती रही, ये दरवाज़ा नहीं खोला अस्पताल वालों ने, किसी ने इनसे कोई बात नहीं करी। थोड़ी देर बाद बच्ची का जन्म हुआ और फिर दरवाजे ने उन्हें खटखटाया, और उसके बाद भी इनसे ये कहा गया कि आपकी जच्चा-बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से थोड़ी देर बाद वहाँ से इनकी बहू की डेड बॉडी निकाली जाती है, और इन लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता है। जल्दी से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल देते हैं। एम्बुलेंस में डाल के कहाँ ले जाते हैं उसकी बॉडी को? ले गए होंगे बरेली के ताई। पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, ना ऐसे ही ले गए होंगे दिखाउन के लिए। तो हमारे लड़का के अच्छा, ताई यहाँ से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल के बरेली किसी अस्पताल में ले जाने के लिए बोलते हैं आपसे, और वहाँ कहाँ भेजते हैं फिर एम्बुलेंस से ये लोग? तो एम्बुलेंस का कर गए ना ला पहुंची तो लाइन तो मामा कुछ रहो ही ना, यही बताए रहे कि मामा कुछ हो ही ना। अच्छा, बहू पहले ही आपकी खत्म हो चुकी थी, खाली दिखाने के लिए ये करा गया कि इसको एम्बुलेंस से हम बरेली किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर रहे हैं, लेकिन आपको आधे रास्ते में ये पता लगा कि बहू में जान नहीं है। अब वो जान नहीं बची, बहू खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब माताजी ये बताओ कि अस्पताल में क्या, जब आपने मुकदमा लिखवा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो अस्पताल में क्या देखा पुलिस वालों ने और लोगों ने, कि ऑक्सीजन थी, वेंटिलेटर था, नहीं था, क्या स्थिति? ऑक्सीजन कछु ना आई लला, कछु ना आई। हाँ, ऑक्सीजन थी नहीं, बहू को ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। आप हमारे साथ हैं, किरण पाल के पति हैं, और इन्होंने बताया कि मुकदमा भी लिखवाया है, ये अस्पताल का कार्ड है। जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा पत्नी का, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कब मिली आपको? दूसरे दिन मिली थी सर। मतलब पत्नी जब खत्म हो गई आपकी, खत्म होके उनका अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिली? अब बाद में मिली थी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या है? कुछ पूछा आपने उनसे, क्या है इसमें? पूछा था तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। कुछ बताया नहीं। किसी और डॉक्टर को दिखाई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी है? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर को दिखाई तो बोले ये अल्ट्रासाउंड सही बता रहा है, मगर इसमें जो डेट कब है, ऑपरेशन है, इतनी जल्दी कैसे कर दिया। अच्छा, दूसरे डॉक्टर को इन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई है। दूसरे डॉक्टर ने ये कहा कि ये इतनी जल्दी ऑपरेशन क्यों कर दिया? डेट अभी बाकी थी, समय अभी बचा था बच्चा होने के लिए। इतनी जल्दी ऑपरेशन जिसने भी किया वो गलत ऑपरेशन करा है, यही वजह है ना? यही गलत वजह। ऑपरेशन करा जिस वजह से अस्पताल में ना ऑक्सीजन थी, ना वेंटिलेटर था। मैटरनिटी अस्पताल है जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, जहाँ की प्राथमिकता है कि आपको ऑक्सीजन रखनी चाहिए, वेंटिलेटर रखना चाहिए, और सर्टिफाइड काबिल डॉक्टर आपको रखने हैं, क्योंकि यहाँ जान का जोखिम होता है, जच्चा और बच्चा दोनों के। आपको क्या लग रहा है कि पत्नी की जो जान गई है, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आशा की है। आशा की वहाँ में मिला भगत थी। उस अस्पताल में ले जाने के लिए? हाँ, इसे पैसे में भी मिलते हैं, उसे डॉक्टर देता है। डॉक्टर कमीशन देता है आशा को, इसलिए आशा उस अस्पताल में ले जाती हैं, जिस अस्पताल में मालूम है कि खतरा है जच्चा और बच्चा दोनों को, और वहाँ ले जाके भर्ती करवा दिया गया। 1 दिन बाद इन्होंने ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी है। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मेरे पास है, ज़रा इसे पास से एक बार दिखाइएगा, बिल्कुल ठीक से। हाँ, ज़ूम करके इसे क्लियर दिखाइए। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। हम भी इस रिपोर्ट को बरेली में किसी काबिल डॉक्टर से चेक कराएँगे और पता करेंगे कि रिपोर्ट वाक़ई क्या इतनी खतरनाक थी, किसी की जान जा सकती थी? या फिर ये सिर्फ़ एक तामझाम है? ये भी तो हो सकता है अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किसी और की हो। नहीं तो वो ही है सर। वही है? अच्छा। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको 1 दिन बाद मिली है। अच्छा। जब आपने अस्पताल में भर्ती कराया तो आपको कब पता लगा कि पत्नी खत्म हो गई है? हमें उसी वक़्त पता लग गया, वे दाब रहे थे बार-बार ऊपर से। ऊपर आप से। कहाँ से देख रहे थे? हमने जंगला में से कूद कर ऊपर झाँक कर देखा था। जंगल में, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे थे? अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अंदर जान देते तो जब बातें ना होती, हमें तो खूब शक लग रही।
और हमने बाने हजान पोती गई, जब गई तो बाने तारिये पीटी, ये समझ ली। हाँ, क्या आसान है। हाँ, आप देखिए ये स्वास्थ्य विभाग जिनको हम कहते हैं धरती के भगवान हैं, कितने करप्ट हो चुके हैं। इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ये भ्रष्ट सिस्टम को लेकर ढोते रहते हैं और इस भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदारी आती है पूरी, वो सब इन्हीं लोगों के ऊपर आती है, लेकिन भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये छोटी सी बच्ची है, इसका कैसे पालन पोषण होगा, तमाम पीछे रिश्तेदार इकट्ठे हैं। मैं इनसे एक बार पूछूंगा कि इनकी जो बहू थी, क्या नाम है आपका? आप कौन थी इनकी जो खत्म हुई? नंदू। कैसा व्यवहार था आपकी? सही था। मतलब बातचीत ठीक से करती थी? जब यहाँ से अस्पताल के लिए गई थी तबीयत ज्यादा खराब थी क्या? ना, सही थी। खाना सब बेटा बना के, रोटी सब्जी सब बना के खाए के, एक गिलास चाय पिए, खा तो हमने ना देखी, रोटी सब्जी सब बना के तब खाए के तब तब गई। इतनी स्वस्थ हालत थी। आप देखे कि प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन उसके पहले वो सब खाना पीना बना के पूरे परिवार को खिला पिला कर गई थी। आप लोग कौन है उनकी? आप जेठानी हो। क्या नाम है? सरोजा। कैसी तबीयत थी आपकी जब वो यहाँ से गई? आप मिली थी उनसे? हाँ, बाकी तबीयत सही है, सब बात रोटी पानी बनाई, सबको खिलाकर नहा धो कपड़ा धो धा सब तब गई है। तो क्या लग रहा है आप लोग जब शुरू से देख रहे हो इस स्थिति को कि क्यों खत्म हुई, किसकी लापरवाही लग रही है? आशा की लापरवाही है। आशा अल्ट्रासाउंड कराने को ले गई, फिर अल्ट्रासाउंड करा के फिर वापस नहीं करी। आशा का क्या नाम है? सत्यवती। इसी गांव की है? हाँ, आप कहाँ है वो आशा? घर पे है। माता जी आप कौन सी? हम सास से तो बहू की तबीयत, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, आपको अंदाजा भी होगा, बहू की तबीयत कैसी थी उस समय? तो बासा में अच्छे हमारी बहू चल के गई, हिस्से में पेड़ उठाड़ू मातन को तहाँ लोग चल के गई और फिर अपने आप उतरी और फिर हमको ले गए तो हम अपने आप उतरी, अपने आप गई चली। यहाँ से वो जगह आप बता रहे हैं आधा किलोमीटर होगी करीब, आधा किलोमीटर दूर वो खुद चल के गई और स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद हाँ माता जी अपने आप चल के गई। बहू जी आपकी कौन थी? हमारी चाची। आपकी चाची लगती थी ये खत्म हुई। तो कैसी तबीयत थी इनकी उस समय? ना तबीयत सही और अपने आप खुश घर से चली गई है, खाना वाना बना के अपने बाल बच्चा को खाना का बना के गई है और बच्चा को स्कूल भेज के तब गई है। तब मैंने कहा हल्का दर्द बहु और मैंने कि हमारा दर्द हो, चलो ब्लॉक देखो है हम जाएगी। तो आशा को ना खबर करी, आशा तो आशा लेके गई है इसे। ये बच्चा है बड़ा बेटा, ये स्कूल, इसको स्कूल भेज के खाना बना के, पूरे परिवार का घर का खाना पीना बना के स्कूल भेज के फिर वो अस्पताल गई हैं आशा को लेकर। इतनी स्वस्थ हालत थी। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं या हम कैसे अनुमान लगा पाए इस बात का कि एक स्वस्थ महिला जिसको गर्भधारण था, जो बच्चा होने को था, और वो खत्म हो जाती है सिर्फ और सिर्फ कारण रहा अस्पताल की लापरवाही, आशाओं का कमीशन के नाते उनसे कनेक्शन जो अस्पतालों से था। अभी हम उस अस्पताल में भी चलेंगे और उस अस्पताल की खबर भी दिखाएंगे। अस्पतालों में समूची व्यवस्था है या नहीं है, या फिर वो अस्पताल कैसे चलता है, और डॉक्टर से ये भी पूछेंगे कि वो महिला कैसे खत्म हुई। कौन डॉक्टर थे जो इलाज कर रहे थे, नाम पता है आपको? बालकृष्ण। बालकृष्ण वो इलाज कर रहे थे। हाँ बोला महिला डॉक्टर कोई थी? ना नर्स तो ही, मगर वो ऑपरेशन भी नहीं करू वो डॉक्टर। नर्स थी, लेकिन ऑपरेशन जो है पुरुष डॉक्टर ने करा, कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। हाँ महिला डॉक्टर लेडीज सिस्टर ही और हाँ। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा घर है, ये गरीब व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा। अब सोचने की बात यह है, क्या इस बच्ची को ये डॉक्टर जिम्मेदारी लेंगे इसको पालने की? जो करप्ट है, हम सीएमओ साहब से भी सवाल पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाकर, और सीएमओ साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे अस्पताल क्यों चल रहे हैं, किसकी कृपा उन पर अस्पतालों पर है चल रही है, इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों चल रही हैं कि कमीशन के लिए लोगों की जान से खेला जाता है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कोई घर कैसे बर्बाद हो जाता है किसी के जाने से। अब इस बच्ची को कौन पालेगा? हम ही पालेंगे, भाई क्या करेंगे। माँ इसकी जो थी अब वो नहीं रही, माँ की जगह अब कौन लेगा इसकी जगह? दादी पालेंगी इसको? दादी पालेंगे, हम पालेंगे और क्या करेंगे। ये बच्चा है छोटा सा अभी, इस बच्चे को भी ये भी एहसास नहीं है कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसको भी एहसास नहीं है। बच्चा पढ़ता है, सुबह तैयार होगा जाएगा, सब कुछ कौन करेगा? हमें करनी पड़ेगा, क्या करेंगे भाई। माता जी अब आपकी परेशानी बढ़ा दी इन लोगों ने। अभी तक आपने अपने बच्चे पाले, उनकी सेवा करी, अब आपको अपने पोते पोतियां भी पालने पड़ेंगे। कैसे करोगी माता? पालेंगे बेटा, पालन के ना, जो हमारे भाग्य में बदी है, जो हमारी ऐसी बढ़िया सरल बेटी, ऐसी बहू कऊ मिलेगी ना हमको। अब हम क्या करें? बहू पढ़ी लिखी थी? बड़ी लिखी अब बड़ी होशियार,
कभी एक बासन नहीं धोन दो हमको हमारी बहू ने, कभी चूल्हे में कंडा ना धन। अब हम क्या करें, कितनी हम सेवा करेंगे तो हमारी ये सेवा करके चलिए। देखिए ये सब लोग कैसे परेशान हैं। ये कहना चाह रहे हैं जो आशा है, जो डॉक्टर हैं, ये अस्पताल भी बंद होना चाहिए सर। हम प्रयास करेंगे इसके लिए सीएमओ साहब से। आप लोग उनके कौन थे? मैं उनका देवर हूँ। कितनी पढ़ी लिखी थी? भाभी हमारी बीए पास थी। बीए पास थी? क्या कुछ काम करती थी? नहीं, वो ये ग्राम पंचायत में सहायक थी। ग्राम पंचायत में सहायक थी, पढ़ी लिखी थी, बीए ग्रेजुएट थी, वो कंप्यूटर चलाती थी। हाँ, कंप्यूटर चलाती थी, ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी और इस जगह यहाँ रहती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी। इतना सरल स्वभाव था उनका और यहाँ पे जितने भी लोग मिले सबने उनकी तारीफ की, उनकी सास ने उनकी तारीफ की। ऐसा व्यक्ति अब वो कह रही है ऐसी बहू ऐसी हमें भाभी हमारे लिए दुनिया में नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया स्वभाव की थी। अब मैं इन जाहिल डॉक्टरों से ये सवाल करूंगा कि क्या उनके घर का परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है तो क्या ये जाहिल डॉक्टर अपने पास से देंगे या ये ऐसे ही अस्पताल अपने चलाते रहेंगे? बने रहिए हमारे साथ। अब हम चलेंगे अस्पताल और वहाँ अस्पताल चल के डॉक्टर से, हाँ, तमाम मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, गांव वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए हमें देख के। सबसे हमने ये जानने की कोशिश की कि ये घटना जो हुई उसमें किसकी लापरवाही थी और ये घटना क्यों हुई। सबका कहना यही था कि कमीशन के चक्कर में आशा ने भर्ती कराया और जाहिलों के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जाहिल डॉक्टर रहते हैं जो कि सिर्फ मौत का सौदा करते हैं। अभी हमें ये पता लगा कि उस अस्पताल में ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या घटना ऐसी हुई थी अस्पताल में भी थोड़े दिन पहले? थोड़े दिन पहले ये तो आईसीयू साहब खुद बता रहे थे कि हमने बगैर उसकी पीएम की मुकदमा लिख दिया था, तो उसमें भी आईसीयू साहब पे कार्रवाई भी हो चुकी थी। वहीं भमोरा हॉस्पिटल था इसमें। हाँ, इसमें कई घटना हो चुकी हैं। इस हॉस्पिटल में कई घटनाएं हुई हैं, यहाँ तमाम गांव के लोग इकट्ठे हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे थे, क्या है इस रिपोर्ट में? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें भी अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कब ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बोलो। इसमें दिखाई दे रही है 31 तारीख, इसने 22 तारीख को ऑपरेशन कर दिया गया। क्या दिख रही है इसमें? डिलीवरी डेट और 22 तारीख को इन्हें ऑपरेशन कर दिया। अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि 31 को डिलीवरी होनी चाहिए। जरा पास से दिखाओ इसको। अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट कहती है कि 31/8/2022 को डिलीवरी होनी चाहिए थी। अल्ट्रासाउंड करवाया है 22/8 को, यानी कि तकरीबन 9 दिन पहले। 9 दिन पहले डिलीवरी की डेट से ऑपरेशन क्यों कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि यहाँ पर जाहिल डॉक्टर बैठते हैं, अनपढ़ डॉक्टर बैठते हैं और अनपढ़ों से अभी हम जाके सवाल करेंगे और आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे। या तो अस्पताल बंद करके भाग जाएंगे वो अपने, या आप देखिएगा हमें मिलेंगे नहीं वो भी।